बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और डिजीज़ के बारे में कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होते हैं और मोस्ट जो कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो कौन से है। तो अब देखिए हमारे जो इम्यून सिस्टम्स है तो ये इम्यून सिस्टम बेसिकली काम करता है अगेंस्ट द पैथोजेंस और डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम प्रोटेक्ट रहते हैं फ्रॉम द डिजीज़ कॉज बाय दिस पैथोजेंस। अब जब यही इम्यून सिस्टम्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो इनकी वजह से डिफरेंट टाइप की डिजीज़ अराइज होते हैं। जैसे यही इम्यून सिस्टम जब ओवर स्टिमुलेट हो जाता है यानी ज़्यादा एक्ट करते हैं अगेंस्ट द पार्टिकुलर पैथोजेंस, तो इनसे हमारे पास डिजीज़ अराइज होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी या सिंपली जिसको हम कहते हैं एलर्जी। तो यही इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है इन केस ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी। अब जब यही इम्यून सिस्टम्स हमारे पास क्या होती है, डिफिशेंट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता है, जिसकी वजह से हम में डिजीज़ अराइज होते हैं। तो इस किस्म के स्टेट को जिसमें इम्यून सिस्टम्स क्या होते हैं, वीक हो जाता है और पैथोजेंस स्टेट कर देता है ऑन द बॉडी में और बॉडी में इन्फेक्शंस काज करते हैं, तो इस स्टेट में हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंस है। और इससे जो डिजीज़ अराइज होते हैं इसको हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। द मोस्ट कॉमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ हमारे पास है एड्स। अब थर्ड देखें हमारे पास जो इम्यून सिस्टम्स है, जैसे हम जानते हैं कि यही इम्यून सिस्टम पार्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट काम नहीं करते। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जिसमें यही इम्यून सिस्टम्स क्या करती है, अपनी ही सेल्स पर एक्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से जो डिजीज़ अराइज होते हैं इसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जो हमारे इम्यून सिस्टम्स होती है वो अपनी ही सेल्स पर एक्ट करते हैं और इन्हीं से बेसिकली डिजीज़ जो अराइज होते हैं इसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इनकी टर्म को। तो टर्म हमारे पास बना होता है फ्रॉम द टू वर्ड्स, द फर्स्ट वन दैट इज ऑटो एंड द सेकंड वन इम्यून्स। तो ऑटो का टर्म यूज़ होता है फॉर द सेल्फ। यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम्स होते हैं वो अपनी ही सेल्स पर एक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और डिजीज़। तो प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। The disease are disorders that is characterized by the failures of immune system to distinguish। तो इसमें क्या होती है, बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉर्मल वे से अपनी ही सेल्स और जो फॉरेन सेल्स होते हैं इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होती है, ये फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से जो अपनी ही एंटीजेंस होते हैं अपनी ही सेल के सरफेस पर या टिश्यू पर और जो फॉरेन एंटीजेंस होते हैं इनके दरमियान क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशंस नहीं करता, जिसकी वजह से बेसिकली अपनी ही इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट काम करता है और इसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। अब हमारे पास जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये बेसिकली मोर देन 800 ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे पास डिस्क्राइब है। इन ऑटो इम्यून डिजीज़ में हमारे पास 80% जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये पाए जाते हैं इन द वुमेन में, जबकि जो रिमेनिंग 20% है ये बेसिकली मेन में पाए जाते हैं। अब मेन रीज़न यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली वुमेन में हार्मोन्स एंड जेनेटिक डिफरेंस की वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादातर वुमेन में पाई जाती हैं। अब अगर सिम्टम्स की बात करें कि कौन सी सिम्टम्स ऑटो इम्यून डिजीज़ में पाई जाती हैं, अब ये जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज़, लेकिन मोस्टली जो सिम्टम्स पाए जाते हैं इन द ऑटो इम्यून डिजीज़ में वो हमारे पास है द फर्स्ट वन दैट इज़ द फैटीग, डेज़ीनेस एंड लो ग्रेड फीवर इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में पाई जाती हैं। अब अगर कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात करें तो हमारे पास 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें द फर्स्ट वन हमारे पास है लूपस है। अब ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है यहाँ पर एक ही ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकता है,
इसके अलावा पूरी बॉडी भी अफेक्ट हो सकती है। जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 में, तो डायबिटीज़ टाइप 1 में एक ही ऑर्गन्स क्या होती हैं, अफेक्ट होती है, एंड दैट इज़ द पेंक्रियास, टाइप 1 डायबिटीज़। अब ये जो लूपस है बेसिकली क्या होती है, इनमें सारी ही बॉडी अफेक्ट होती हैं। अब बात करते हैं कि लूपस, व्हाट इज़ द ऑटो इम्यून डिजीज़ लूपस इज़। अब ये हमारे पास एक क्रोनिक डिजीज़ है। इनमें ज़्यादातर बेसिकली मसल्स एंड जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। एंटीबॉडीज़ बनते हैं, अपनी ही इम्यून सिस्टम्स कहाँ पर एक्ट करती हैं, मसल एंड जॉइंट पर एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इन रीजन्स में क्या होती है, फेन एंड इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली क्या है, लूपस ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब द सेकंड ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे पास है रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ ये हमारे पास रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी मेडिकल टर्म में ITIS का टर्म आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेमेशंस को, जैसे हेपेटाइटिस है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए अर्थराइटिस है, तो ये ITIS बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेमेशंस को। तो रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस में बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली डिफरेंट बॉडी पार्ट पर एक्ट करते हैं। यहाँ पर जो एरिया अफेक्ट होती है वो बेसिकली नी जॉइंट से, हैंड से एंड फुट। तो नॉर्मली आर्थराइटिस में जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, और जो जॉइंट्स यहाँ पर नी, हैंड्स एंड फुट्स में पाए जाते हैं, इन पर हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस डिजीज़ काज होती है। नाउ द ऑटो इम्यून डिजीज़ दैट इज द स्क्लेरोडर्मा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर इम्यून सिस्टम एक्ट करते हैं ऑन द स्किन, जॉइंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, और इनकी इन्फ्लेमेशंस काज होती है इन केस ऑफ द स्क्लेरोडर्मा। नाउ द फोर्थ ऑटो इम्यून डिजीज दैट इज अल्काइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो यहाँ पर स्पॉन्डिलाइटिस ये बेसिकली क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। स्पॉन्डी मीन्स स्पाइन, स्पाइन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, डिजीज़ जिसमें स्पाइन की इन्फ्लेमेशंस एंड जॉइंट की इन्फ्लेमेशंस होती है, जिसकी वजह से इन एरिया में बेसिकली फेन एंड स्टिफनेस होती है। तो इस किस्म के ऑटो इम्यून डिजीज़ को हम कहते हैं अल्काइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे पास है जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस है। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशंस होती है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन बेसिकली कहाँ पर होती है, डर्मा मीन पार द स्किन्स एंड मायो मीन मसल्स। तो स्किन एंड मसल में क्या होती है, इन्फ्लेमेशंस होती है। तो यहाँ पर देखिए, मार बाय इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ द स्किन्स एंड मसल में इन्फ्लेमेशन होती है। तो इस किस्म के ऑटो इम्यून डिजीज़ को हम कहते हैं जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द ऑटो इम्यून डिजीज़। थैंक यू सो मच।